सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र लिदौड़ा से आज हमारे बीच जुड़ चुके हैं हमारे बड़े भाई। इनसे हम आज जानकारी लेंगे कि किसानों के द्वारा निशुल्क बोरिंग होती है, उसका कैसे कैसे किसान उसका लाभ उठाएं। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि भैया अपना परिचय दें। भैया नमस्कार किसान भाइयों, मैं विजय कुमार, बोरिंग टेक्नीशियन, हरंगटीनगंज, अयोध्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप अयोध्या में हैं, तो क्या ये यूपी के हर जिले में ये योजना चल रही होगी? हाँ, ये यूपी के सभी जिलों में जो है योजना चलती है। हमारी योजना में 3 प्रकार की योजनाएं अभी इस समय चल रही हैं, विभाग से संचालित हैं, जिसमें एक 0 से लेके 30 मीटर तक उथले नलकूप, और उसके बाद जो है 30 मीटर से लेकर 60 मीटर तक वो मध्यम गहरे नलकूप, और 60 मीटर से लेकर 90 मीटर तक वो गहरे नलकूप। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे से लेकर बड़े किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जी। इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना। इसमें किसानों को कुछ अंश भी देना पड़ता है, कुछ पैसा भी देना पड़ता है? हाँ, इसमें जैसे हम सर्वप्रथम बात करेंगे उथले नलकूप की, जो कि हमारा 0 से लेकर 30 मीटर तक होता है। इसमें जो है 70% सामान्य और पिछड़ी जाति में 70% अनुदान है और 30% किसानों को लगाना पड़ता है। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति में 90% अनुदान है और 10% किसान को स्वयं वहन करना पड़ता है। तो किसान सबसे पहले क्या करे इस योजना का लाभ उठाने के लिए? किसान सबसे पहले अपना खसरा खतौनी, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छाया प्रति और 2 फोटो लेकर विभाग की ऑनलाइन पोर्टल है MIUP ऑनलाइन, इस पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने विकास खंड पर जाकर संबंधित अवर अभियंता लघु सिंचाई से या बोरिंग टेक्नीशियन लघु सिंचाई से अपना फार्म ले जाके मूल प्रति में उनके पास जमा कर दें। कहने का मतलब ये है कि जो ब्लॉकों पे JEMI बैठते हैं, बोरिंग टेक्नीशियन बैठते हैं, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन बैठते हैं, किसान भाई डायरेक्ट उनसे जाके मिल सकते हैं। हाँ, योजना के बारे में पता भी कर सकते हैं, और या फिर रजिस्ट्रेशन कराकर सीधे सारे कागजात ले जाकर उनको दे सकते हैं। सबसे बड़ी जानकारी किसान ये चाहेंगे कि अनगिनत बोरिंग आती है कि कुछ लिमिटेड सीटें आती हैं? प्रत्येक जनपद को एक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होता है, और वो जो है जनपद से विकास खंडों को वहाँ की जो है मांग के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इसमें जो है कृषक आवेदन कर पहले आओ पहले पाओ वाली प्राथमिकता के आधार पर ये बोरिंग का कार्य कराया जाता है। जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कृषि विभाग में है, अब लॉटरी माध्यम से निकाल दिया गया था, ज्यादा आवेदन पड़ते हैं, लेकिन भैया के विभाग में ऐसा नहीं है, पहले आओ पहले पाओ। अगर आप पहले जाएंगे तो आपकी बोरिंग पहले हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। दूसरी चीज क्या है कि किसान इसके लिए भैया उसको पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है कि ऐसा कुछ है कि उसके पास खेत की कमी है या खेत भी कुछ नहीं, इसमें कुछ जो है निर्धारित खेत की आवश्यकता जरूर रहती है। इसमें सामान्य और पिछड़ी जाति के लिए कम से कम 2 बीघा खेत अनिवार्य होना चाहिए, और अनुसूचित जाति के लिए कम से कम 10 बीसवा खेत तो होना ही चाहिए। और उसके ऐसा भी कोई क्राइटेरिया है कि पर्टिकुलर फसल लगाएं या उसमें खेती ही करें? जैसे बहुत किसान क्या करते होंगे, आप लोग भी उस समस्या से जूझते होंगे, बहुत सारे किसान कहते होंगे कि नहीं हमारे यहाँ बोरिंग कर दो, वहां बोरिंग कर दो, कि ये खेती वाली ही योजना है कि आप किसी घर पे भी बोरिंग करा सकते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये प्रॉपर जो है आपके खेत में बोरिंग होगी, ये फसलों के लिए बोरिंग और खेत में पानी का सिंचाई कार्य करने के लिए बोरिंग होती है। ये पानी पीने वाले के लिए कोई बोरिंग नहीं। जी। तो सबसे बड़ा संदेह किसानों को यही रहता है, किसान सोचते हैं हम अपने घर पे बोरिंग करा लें, पीने के काम में यूज करें दूसरे। तो यह योजना जो है यह केवल कृषि कार्य के लिए है, सिंचाई के लिए ही है। दूसरी चीज, एक चीज और कंफ्यूज हो जाते हैं भैया किसान कि सिंचाई विभाग भी होता है, लघु सिंचाई विभाग भी होता है। जी। तो दोनों में अंतर क्या है? सब सेम समझते होंगे? नहीं, ये सिंचाई विभाग जैसे बड़ी सिंचाई योजनाओं परियोजनाओं को जो है वो करता है, क्रियान्वयन करता है, और लघु सिंचाई विभाग आपके प्रत्येक विकास खंड में होता है, जो केवल जो है किसानों को फसल के लिए
सिंचाई की जो है सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें किसानों को जैसे बोरिंग ही कराएंगे, फिर उसके बाद आप लोग जो पाइप होती है वो सब भी देते हैं कि? हाँ, इसमें देखिए अलग अलग जो है अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे उथले नलकूप के लिए बोरिंग के लिए मतलब 30 मीटर तक पाइप देने की व्यवस्था है। और अब तो ब्लॉकों से जो है ड्रिलिंग एजेंसियां जाती हैं जो बोरिंग का कार्य भी करती हैं। और इसी तरीके से मध्यम गहरे नलकूप में वो 60 मीटर तक बोरिंग की व्यवस्था है। उसके साथ जो है आपको जो है सबमर्सिबल और HDPE पाइप और विद्युत कनेक्शन के लिए भी जो है अनुदान की व्यवस्था है। और उथले नलकूप में आपको जो है इंजन की भी व्यवस्था आती है। 15% जितना भी लक्ष्य रहता है उसके 15% जो है वो इंजन, डीजल इंजन और विद्युत इंजन, इन सब की व्यवस्था रहती है उसमें, जो कि आप अपने अपने विकास खंड से जाकर उसके बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे भैया ने बताया कि अगर आप बोरिंग कराएंगे तो जितना इन लोग का लक्ष्य रहता है उसका 15% मुझे लगता है कि डीजल इंजन भी आपको मिल सकता है अनुदान पे, तो उसकी भी व्यवस्था है। साथ ही साथ जैसे भैया ने बताया कि और भी चीजें लगेंगी तो वो भी अगर क्राइटेरिया के हिसाब से आपको विभाग के द्वारा ही मिलेंगी। दूसरी चीज क्या है कि आपकी बोरिंग आपको खुद नहीं कराना है, विभाग अपना आदमी भेजेगा, अपनी टेक्नोलॉजी भेजेगा, वो वहीं से आपको केवल जो आपका अंश है, लागत है, वही केवल देना होगा, सारा काम विभाग करवाएगा। इसी के साथ मैं भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे चैनल डॉक्टर कृषि पे आए और हमारे किसानों को बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।